नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में। और आइए दोस्तों, आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं इन दो मोटिवेशनल लाइनों के साथ कि मंजिल का मिलना या ना मिलना तो मुकद्दर की बात है। क्या? कि मंजिल का मिलना या ना मिलना तो मुकद्दर की बात है, पर कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। तो आइए दोस्तों, इन्हीं मोटिवेशन लाइनों के साथ और अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज हम पढ़ते हैं कक्षा 9 का प्रश्नावली 4.4। दोस्तों, अगर आपने प्रश्नावली 4.1, 2 और 3 के वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप वो वीडियो देख सकते हो। तो आइए दोस्तों, इसके सिर्फ 2 सवाल है, इन दोनों सवालों को अपन हल करते हैं। इसमें एक मेरे को एक चर वाले और दो चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। मतलब ज्यामितीय निरूपण मतलब इसको ग्राफ पे दर्शाना है दोस्तों। जैसे ये समीकरण था y बराबर 3, तो इसको पहले मैं ले रहा हूँ एक चर वाले। क्या ले रहा हूँ दोस्तों? एक चर वाले में लूँगा तो ये क्या होगा, सीधी रेखा होगी। और इस पर क्या होगा, ये बीच में जीरो, इधर एक हो जाएगा, 2 3 4 5। और इधर क्या होगा मेरा माइनस में मान, माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, माइनस 4 और माइनस का 5। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 1 2 3 4 और 5। यहाँ मेरा माइनस में मान हो जाएगा, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4। अब देखो दोस्तों, इस पर क्या मान होना चाहिए, 3 मान। और ये देखो माइनस में नहीं दिया, प्लस में दिया है, तो ये बिंदु मेरा यहाँ आ जाएगा। और इसको मैं ऐसे भी दर्शा सकता हूँ, इस बिंदु को, ये रहा। ठीक है दोस्तों, एक चर के रूप में तो इस प्रकार दर्शा दिया। अब अपन को दर्शाना है दो चर के रूप में, दो चर वाले। यहाँ लिखो दो दो यहाँ क्या लिखना है दोस्तों, दो चर। दोस्तों, व्यवधान के लिए माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा मुझे पहुँच दोस्तों वो सब्जी वाले की आवाज़ आ रही थी, इसलिए मैंने पहुँच किया। देखो अब क्या करना है इसको, अब देखो दो चर के रूप में लेना है। तो ये लो जी, मैं ऐसे ले लेता हूँ इसको। एक तो मैं ले लिया x और एक क्या लूँगा मैं, y ले लिया। एक पर तो क्या लिया मैंने, x ले लिया और एक पर y ले लिया। अब देखो दोस्तों, इसको एक बार मिटा लेता हूँ और इसको अच्छे से ही बनाता हूँ मैं। इसको एक बार मिटा कर मैं इसको अच्छे से बनाता हूँ। अब देखो दोस्तों, इसको रेखाखंडों की सहायता से बनाता हूँ, जिससे कि इसका अपने लाइनें सीधी खींचे, टेढ़ी मेढ़ी नहीं जाए। तो ये लो जी, ये मेरा हो गया। ये एक तो वाई अक्ष हो गया और ये मेरा क्या हो गया, एक्स अक्ष हो गया। ठीक है, अब मैं इसको लिखता हूँ, क्या लिखूंगा, देखो यहाँ पर तो इस बिंदु पर तो 0 0 होगा, ये तो मूल बिंदु है ये वाला। तो यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। ऐसे इस पर 1 2 3 4 5 6, ये माइनस में होगी दोस्तों y की वैल्यू। और यहाँ पर y की वैल्यू प्लस में ये होगी 1 2 3 4 और 5। इधर क्या होगा, माइनस में 1 2 3 4 5। तो दोस्तों इस पर ये जैसे ये 0 था, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 4 और 5। दोस्तों अभी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो ये कितना भी लिख सकते हैं, इसको कितना भी बढ़ा सकते हैं, 1 2 3 माइनस का 4 और माइनस का 5। दोस्तों आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आप ग्राफ कॉपी में करना है इसको। तो जो जो खाने होते हैं, छोटे खाने, उनको एक एक अंक का नाम दे दो। अब यहाँ पर मेरे पास खाने तो है नहीं, तो इसलिए मैं इसको ऐसे नाम दे दिया। ठीक है, और यहाँ पर 1 2 3 4 और 5। इसको देखो द्विचर, इधर तो मेरा x है और इधर मेरा क्या है, y है। तो दो चर हो गए, इसलिए ये दो चर वाला हो गया। अब देखो इस पर y का मान 3 होना चाहिए दोस्तों। इस पर y का मान क्या होना चाहिए मेरा, 3 होना चाहिए। और y का मान 3 होगा तो ये देखो, y का मान 3 होगा तो ये इस प्रकार का कोई ग्राफ होगा। ये y का मान, इस पर हर बिंदु पर y का मान क्या है दोस्तों, 3 है। x के मान तो अलग हो सकते हैं, पर y का मान तो इस पर 3 है। तो इस प्रकार ये अपना हल हो गया। अब प्रश्न नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। और प्रश्न नंबर 2 देखने के लिए मैं इसको एक बार मिटा लेता हूँ। मैंने इसको मिटा दिया। ठीक है, अब देखो प्रश्न नंबर जो 2 है, उसमें अपन को समीकरण दी गई है, उसमें x का मान निकालना है। पहले किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। और फिर एक चर के रूप में और दो चर के रूप में उसको दर्शाना है। अब जैसे देखो यहाँ पर दे दिया मेरे को 2x प्लस का 9 बराबर 0, यानी 2x का मान निकालूँ तो क्या आएगा, ये 9 इधर आते ही क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस का, ये हो गया माइनस का 9। और x का मान निकालना है दोस्तों, माइनस का 9 बट्टे में 2, ये क्या हो जाएगा मेरा, माइनस का 4.5। यानी x का मान क्या आ गया दोस्तों मेरा, माइनस का 4.5। तो इस प्रकार ये हो गया। ठीक है,
x का मान यानी एक चर के रूप में दर्शाना है इसको और दो चर के रूप में। एक चर के रूप में ये लो लिख दो यहाँ पर एक चर वाले, मतलब एक चर के रूप में दर्शाना है। ये लो जी, ये यहाँ पर 0 था, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 3 4 और 5, इधर माइनस में माइनस का 1 माइनस का 2 3 4 और 5, यहाँ पर नाम भी दे दो -1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 और क्या हो गया मेरा माइनस का 5। यहाँ हो गया 1 2 3 और क्या हो गया मेरा 4 और ये हो गया 5। दोस्तों ये नीचे दिख नहीं रहा होगा आपको, इसलिए मैं मिटाकर इसको ऊपर की तरफ लिखता हूँ। देखो दोस्तों मेरे पास क्या है, बोर्ड थोड़ा छोटा है तो इसलिए मेरे को बार बार मिटाने की दिक्कत रहती है। ये लो जी, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ 0 1 2 3 4 5, ये इधर हो गया 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। ये माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 और ये क्या हो गया मेरा माइनस का 5। और इधर तो मेरा 0 था ही, 1 2 3 4 और मेरा क्या आ जाएगा 5। अब देखो x का मान क्या आ गया दोस्तों मेरा माइनस का 4.5। तो देखो 4.5 मतलब 4 और 5 के बीच में होगा, और इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ लगभग इसके मध्य में, और इसको मैं ऐसे भी दर्शा सकता हूँ दोस्तों, ये ऐसे ये बिंदु यहाँ पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये तो एक चर के रूप में, अब दो चर के रूप में लेना है। अब दो चर के रूप में ये रहा, इस प्रकार अपन लिख लेंगे। अब इस प्रकार लिख लेंगे, इसको एक बार मैं मिटा लेता हूँ, जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको मिटाता हूँ और जिसकी ज़रूरत है उसको रहने देता हूँ। यानी ये ग्राफ में रहेगा नहीं अपने, तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार अपन ने ये देखो, अब इसका ग्राफ क्या होगा, इसका ग्राफ क्या होगा वो देख लेते हैं अपन। 4.5 आएगा दोस्तों, मतलब ये यहाँ पर 5 है मेरा, यहाँ पर क्या है 5 है और यहाँ पर 4 है, तो ये लगभग यहाँ पर होगा, ये लगभग क्या होगा मेरा यहाँ पर होगा। तो मैं इसको ऐसे बना लेता हूँ, ये मान होगा मेरा लगभग यहाँ पर, ऐसे ऐसे ये ग्राफ बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, और ये यहाँ पर मेरा 5 मान था, इसको मैं लिख देता हूँ। तो दोस्त ये देखो यहाँ पर ये मेरा 5 था, माइनस के 5 और 4 के बीच में था, इसलिए मेरा ये ग्राफ इस प्रकार होगा। तो दोस्तों इस प्रकार अपन ने ये प्रश्नावली हल कर लिए। दोस्तों अगर आपको समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कोई कमी है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद दोस्तों।